हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्ब। आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, वर्ब को हम लोग पढ़ेंगे। वर्ब, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्ब। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, इसको भी खलास ही कर देते हैं आज के टॉपिक को। वर्ब, अब ये है क्या, वर्ब को हिंदी में तो क्रिया बोलते हैं। क्रिया मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करने को जो बताता है वही ना क्रिया होता है। तो चलिए इसे डिफिनेशन के साथ देखते हैं। क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। यानी कि क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में कुछ बताता है। क्रिया क्या है, क्रिया वो शब्द है जो किसी व्यक्ति और वस्तु के संबंध में कुछ बताता है। कैसे, आप इसको एक और की आप डेफिनेशन देख सकते हो। अब वर्ब टेल्स व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन इज और डज। यानी कि हमारा नाउन और प्रोनाउन क्या है अथवा क्या कर रहा है, ये जो वर्ड्स बता देते हैं वही हमारे क्रिया होते हैं, यानी कि वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, करण इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, इज। देखिए, करण एक अच्छा लड़का है, तो करण क्या है, एक अच्छा लड़का है। किसने बताया है, हमारे इज ने बताया। इज इसमें क्या है, जो है ये हमारा क्रिया के रूप में इसका यूज हुआ है। इसने ही बताया है कि करण एक अच्छा लड़का है, तो इसने क्या बताया, किसी चीज़ के होने को बताया ना। अब करण एक अच्छा लड़का है तो किसी चीज़ के होने को बताया ना। तो मैंने अभी आपको बताया, जो किसी चीज़ के होने को बता दे या कोई चीज़ हमारा नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहा है ये बता दे, तो ये वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। अब यहाँ पे लिखना यानी कि राइट्स, ये क्या कर रही है, लिख रही है, तो लिखना हमारी क्या है, क्रिया। अब ये बता रही है कि हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ना, क्रिया हमें बताती है कि हमारा जो नाउन प्रोनाउन है वो क्या है या फिर क्या कर रहा है। तो ये जो वर्ड्स बताते हैं वही तो क्रिया कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो आप समझ गए, यहाँ पे हमारा इज वर्ब है, यहाँ पे हमारा राइट्स हमारा वर्ब है, यानी कि लिखना भी क्रिया है। और इसने बताया है कि इसने किसी चीज़ के होने को बताया है, तो ये हमारा जो है इज हमारा भी, ये भी क्रिया ही है। तो चलिए अब इसमें एक चीज़ देखते हैं। कोई बात नहीं, देखिए, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्रिया के बिना पूरी ग्रामर में हमारे एक भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे अगर वर्ब नहीं होगी। क्या मैम सच बोल रही हैं, हाँ सच बोल रही हूँ, बिल्कुल, इसमें कुछ भी झूठी बात नहीं है। क्रिया के बिना वर्ब मत बनाए, कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते। जैसे मैं लिख दूँ ही प्लेज। अब क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं। और रूल क्या होता है हमारा, क्या होता है, सब्जेक्ट। किसी भी टेंस को हम लोग बनाते हैं यानी कि सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका क्या रोल होता है, एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारा वर्ब होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी काम चल गया। लेकिन हमारी अगर क्रिया नहीं होगी तो हमारे सेंटेंस नहीं बनेंगे, ये आपको मैं बताना चाह रही थी, ठीक है, समझ गए। यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर क्रिया नहीं होगी तो हमारा सेंटेंस जो है वो नहीं बनेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। वर्ब के दो भेद होते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वर्ब को मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ब होते कितने टाइप की हैं, टोटल मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता देती हूँ मैं आपको कि वर्ब आप समझ जाएंगे ना, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए मेन रूप से वर्ब होती कितनी है, देखिए एक होती है हमारी मेन वर्ब। क्या होती है हमारी मेन वर्ब होती है। एक होती है हमारी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और एक होती है हमारी ऑक्सिलरी। एक क्या होती है हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। एक होती है हमारी मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इतना समझ गए। देखिए मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है हमारी मुख्य क्रिया। क्या होती है हमारी मेन वर्ब, होती है हमारी मुख्य क्रिया। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ये होती है हमारी संयोजक क्रियाएं। क्या होती है हमारी संयोजक क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं होती हैं, संयोजक क्रियाएं।
क्या करती है, इनका काम होता है लिंक करना। मैं आगे आपको भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप समझ लीजिए होती क्या है। और ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं हमारी सहायक क्रियाएं। कौन सी होती हैं, सहायक क्रियाएं। अब आप समझ गए ना, ये 3 क्रियाओं को आप याद रखिए, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो हमारी मेन वर्ब है उसके हम यहाँ पे टाइप पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने वर्ब बता दिया ना, कौन सी, हमारी मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। आपको 3 वर्ब हमारी याद रखनी है। तो फर्स्ट हमारा मेन वर्ब जो होती है वो हमारे उसको 2 टाइप में हम लोग बांट देते हैं। कितने टाइप में, 2 टाइप में। कौन सी होती है, एक होती है हमारी ट्रांजिटिव, एक होती है हमारी इनट्रांजिटिव। एक होती, अच्छा रोक दीजिए इसको, गड़बड़ हो गई। ट्रांजिटिव है यहाँ पे, मुझे लगा यहीं पे ट्रांजिटिव, यहीं पे इनट्रांजिटिव। पहले हम लोग वर्ब को समझ लेते हैं कि ये होते कितने टाइप के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आता है, वर्ब। किसे हम लोग पढ़ेंगे, वर्ब को हम लोग पढ़ेंगे। वर्ब को, ये होते कितने टाइप के देखें, आप मेन रूप से इसे समझ लीजिए, बाकी आपको सबको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हमारी कौन सी होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। फिर एक होती है हमारी लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और एक होती है हमारी कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब समझ में आया, देखिए मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम इन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया बोलते हैं, मुख्य क्रियाएं। लिंकिंग वर्ब हमारी होती है संयोजक क्रियाएं। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अच्छे से बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी। संयोजक क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी सहायक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। देखिए मेन वर्ब हमारी होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। 3 आप समझ लेंगे तो आपको वर्ब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट हमारा मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रियाएं, मुख्य क्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे, फिर लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, 3 क्रियाएं याद रखना। हमारी वर्ब कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे आता है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब। अभी मैंने आपको बता दिया था ना, वर्ब 3 वर्ब आपको मैंने बताई थी, उनको याद रखिएगा। तो ये जो हमारी मेन वर्ब है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कौन कौन सी, एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है हमारी इनट्रांजिटिव यानी कि ट्रांजिटिव सकर्मक क्रियाएं। तो सबसे पहले सकर्मक को समझते हैं, फिर अकर्मक क्रियाओं को भी समझते हैं। सकर्मक, इसके नाम से, कर्मक यानी कि कर्म के साथ, सकर्मक कर्म के साथ। कर्म किसे बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जिसमें सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। यानी कि हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो होता है उसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ही सैंग अ सॉन्ग। अब उसने, अगर मैं कह देती कि उसने गाया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब यहाँ पे है उसने एक गाना गाया, तो उसने गाया, उसने क्या किया, गाया, लेकिन क्या, एक गाना गाया। तो गाना हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, मेन वर्ब ही होगी, मेन वर्ब ही होगी। बट ये हमारी कौन सी होगी, ट्रांजिटिव, मेन वर्ब की ट्रांजिटिव क्रिया ये हमारी होगी। शी बॉट अ कार, क्या है, शी बॉट अ कार, शी बॉट अ कार। अब उसने एक कार खरीदी। अगर मैं ऐसे बोल देती कि उसने खरीदा तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, आपको पता चल रहा है कि उसने क्या खरीदा। जो सब्जेक्ट है उसका, वो क्या कर रहा है, किस पे उसका असर पड़ रहा है, नहीं पता चल रहा ना। लेकिन उसने एक कार खरीदा, अब हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो वो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, ट्रांजिटिव। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारी क्रिया ट्रांजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव क्रिया नहीं होगी। सिर्फ, ठीक है, इतना ही। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ उसने पढ़ा, तो क्या पढ़ा, उसने बुक पढ़ा, तो बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो क्रियाएं हमारे ट्रांजिटिव होंगी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो हमारे इनट्रांजिटिव होंगी। अब आइए इनट्रांजिटिव समझते हैं। अभी तो मैंने बता दिया आकर्मक। आकर्मक यानी कि जिसमें कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो। इसमें क्या है, दूसरे पेज में है ये,
कौन सी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल जाएगा। यहाँ पे जैसे द सन राइसेस, यानी कि सूर्य उगता है। अब सूर्य क्या उगता है, आपको एक खास बात बताती हूँ, अगर आपको पता करना हो कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं तो उसमें क्या लगाइए। अब ऐसे नहीं लगाइए जैसे उसने गाना गाया, उसने क्या किया, गाना गाया, ऐसे नहीं। उसने गाया, क्या गाया, गाना। उसने खेला, क्या खेला, क्रिकेट। तो ऐसे जब बोलेंगे ना क्या लगा के जिसमें आंसर मिल जाएगा, तो जब आंसर मिल जाए तो वो हमारी कौन सी हो जाएंगी, ट्रांजिटिव क्रियाएं हो जाएंगी। इसमें आंसर नहीं मिलेगा। सूरज उगता है, सूरज क्या उगता है, कुछ भी नहीं। हवा चली, हवा क्या चली, द विंड ब्लो, क्या चली, द बॉय प्लेज, यानी कि लड़का खेलता है। अब लड़का क्या खेलता है, अगर यहीं पे अगर होता कि लड़का क्रिकेट खेलता है या हॉकी खेलता है तो वो हमारी क्या हो जाती, वो हमारी ट्रांजिटिव हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारी इंट्रांजिटिव होगी। आप समझे, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट हो क्रिया में, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट हो तो वो हमारी ट्रांजिटिव क्रियाएं हो जाएंगी, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे हमारी कौन सी क्रियाएं होंगी, इंट्रांजिटिव क्रियाएं होंगी। समझ में आया, समझ में आया तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा, वही हमने बताया था जो अन्य प्रकार की क्रियाएं। अब अन्य क्रियाओं में हम लोग लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आता है लिंकिंग वर्ब, यानी कि संयोजक क्रियाएं। लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा, लिंकिंग वर्ब वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, मेन रूप से आप समझिए, लिंकिंग वर्ब किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए यूज होती है। यानी लिंक यानी संयोजन मतलब होता है जोड़ना, वो लिंक करती हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ वो किसी चीज़ को बताती हैं कि कोई चीज़ क्या है, इसे बताती हैं। जैसे कि ही इज़ एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है, तो उसने बताया, क्या बताया, वह एक कलाकार है। उसने किसी चीज़ के होने को बताया ना, तो किसी चीज़ के होने को बताए वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। द बॉय वॉज ब्लाइंड, यानी कि लड़का अंधा था। लड़का कैसा था, अंधा, किसी चीज़ के होने को बताया ना। द सोल्जर्स आर ब्रेव, यानी सैनिक बहादुर हैं, ये भी किसी चीज़ के होने को बताया। सैनिक क्या है, बहादुर है। आई एम फीलिंग वेल, अब देखिए, अब सोच रहे होंगे यहाँ पे तो फीलिंग आ गया, लेकिन नहीं, महसूस करने में कोई काम नहीं हो रहा, कोई मुख्य क्रिया नहीं हो रही है, आप फील कर रहे हो ना, सूंघना है, फील करना, ये हमारे लिंकिंग वर्ब में ही आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रियाएं। अच्छा, इसमें मैं बता देती हूँ आती कौन सी है। लिंकिंग वर्ब में हमारी वॉज आ जाएगी, वॉज आ जाएगी, वर आ जाएगा, इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर, ये इसमें आती हैं, ये क्रियाएं इसमें ये वाली आती हैं, लिंक करती हैं ना किसी चीज़ को जब बताती हैं। लेकिन याद है इसके साथ मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी वर्ब होती है, सहायक क्रियाएं होती हैं। तो ये दो टाइप की होती हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। यानी कि ये होती है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, ये भी होती हैं सहायक क्रियाएं ही होती हैं, एक प्रकार से ये होती सहायक क्रियाएं ही हैं। इसको समझेंगे आगे, ये होती कौन सी है, ये इनका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, टेंस को सही बनाने के लिए करते हैं। यानी कि किसी चीज़, जैसे टेंस सेंटेंस हमारा बना है तो उसमें वो किस समय में हुआ है कार्य उसको बताएंगे, यानी कि वो काल को बताएंगे कि अभी हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, ऐसे इसको जो बताएंगी वो हमारी कौन बताएंगी, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी बताएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये तीन प्रकार की होती है। डू, बी, हैव। डू मतलब करना, बी मतलब किसी काम को होने को बताएंगे कि कोई काम हो रहा होता है उस टाइम, जैसे चल रहा होता है, ठीक है। हैव किसी चीज़ के पास होने को बताती हैं ये क्रियाएं, ठीक है। उदाहरण है जैसे शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से पढ़ रही है। अब इसमें क्या है, सुबह से पढ़ रही है। अब इसमें टेंस हमारे काल को बता दिया ना कि वो सुबह से पढ़ रही है, यानी कि काम किस में हो रहा है, हमारा प्रेजेंट में ही चल रहा है वो, यानी कि वो सुबह से पढ़ रही है। एकदम टेंस को सही बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड है ही डिड नॉट नो मी, यानी कि वह मुझे नहीं जानता था। अब इसमें भी क्या है, टेंस को बताया, मुझे नहीं जानता था, यानी कि बात हो चुकी है। आई एम डूइंग माई वर्क, यानी कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये भी किसको बता रहा है, हमारे टेंस को ही बता रहा है, काल को ही बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कौन सा, मॉडल ऑक्सिलरीज। ये हमारी कौन सी ऑक्सिलरी होती है, मॉडल होती है, ये भी सहायक होती है। इसमें क्या आता है, इसमें हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, डेयर, और, यानी कि इसमें क्या होता है। अच्छा, इसकी एक खास बात है कि जब ये क्रियाएं हमारी यूज़ होंगी तो उसके साथ मेन वर्ब का होना ज़रूरी है।
यानी कि मेन वर्ब नहीं होगी तो मॉडल का यूज़ नहीं होगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना यू कैन डू इट, अब कैन हमारा क्या है, मॉडल है, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब क्या है, डू आई। जैसे मैं आई गो नाउ, अब यहाँ पे क्या है, गो हमारी मेन वर्ब है और मैं जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मॉडल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है माई डॉटर विल स्टैंड फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हमारा विल आ गया, तो विल हमारा मॉडल है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी कि इसके साथ मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, इसके साथ मेन वर्ब बिल्कुल होगी। आंख बंद करके मेरी बात को सुन लो, समझ लो और यकीन कर लो, इसके साथ होगा। जैसे हाउ डेयर यू, यू कैन डू इट, अब यहाँ पे कैन है, कैन हमारा मॉडल है, इसके साथ डू आया ना, यू कैन डू इट, यू कैन टीच मी, तो इसमें क्या होगा, हमारी मेन वर्ब भी आएगी। जैसे मैं लिख दूँ यू कैन टीच मी, यानी कि यू कैन टीच मी, अब कैन हमारा मॉडल है। ठीक है, इसके साथ टीच हमारा क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि हमारे मॉडल जब यूज़ होंगे तो उसके साथ मेन वर्ब हमारी यूज़ होगी ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया है आपको, बिल्कुल क्लियर हुआ। मैं मॉडल की अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सारे मॉडल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, वैसे अब तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।